नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। शिमला से मटौर तथा मंडी से पठानकोट सड़क परियोजनाओं को 4 लेन करने पर सैद्धांतिक सहमति। किन्नौर के युवा सीख रहे स्कीइंग की बारीकियां। रक्षम में आयोजित 14 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे 70 प्रशिक्षु। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में ऑनलाइन अंशदान की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं शिमला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें हाल ही में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के विकास को लेकर उठाए गए विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश में संचालित की जा रही 4 लेन सड़क परियोजनाओं को तीव्र गति प्रदान करे। राज्य सरकार सड़कों के विकास में प्राधिकरण को हर संभव मदद करेगी और राज्य में वन स्वीकृतियों सहित अन्य सभी प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला से मटौर तथा पठानकोट से मंडी तक 4 लेन सड़क तैयार करने के लिए प्राधिकरण सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है। सड़कों के विस्तारीकरण के दौरान पहाड़ों से होने वाले भूस्खलन को रोकने इत्यादि पर NHAI एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करेगा। बारिश में इन सड़कों पर पत्थर एवं मलबा इत्यादि गिरने से रोकने की परियोजना पर NHAI के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेगी। इस दृष्टि से भी पठानकोट, मंडी व शिमला मटौर 4 लेन सड़क परियोजनाएं महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के समीप 19 किलोमीटर के भाग के अलावा पठानकोट मंडी 4 लेन सड़क परियोजना के विभिन्न पैकेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने हमीरपुर बाईपास की DPR जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 4 लेन सड़क परियोजनाओं में विद्युत चालित वाहनों के लिए उचित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन का भी प्रावधान रखें। दूरी कम करने तथा लोगों के बहुमूल्य समय की बचत के उद्देश्य से यहां सुरंग निर्माण की संभावनाएं भी तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया तेज की गई है। बस पोर्ट का व्यावसायिक मॉडल तैयार करने तथा राज्य में रोपवे परियोजनाओं, विशेष तौर पर हिमानी चामुंडा एवं बिजली महादेव रोपवे के विकास में NHAI से आवश्यक सहयोग पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। जांस्कर तथा हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित किन्नौर जिला साहसिक पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों के साथ ही शीतकालीन खेलों के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। किन्नौर की ढलानों पर स्कीइंग गतिविधियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। जिला के कल्पा उपमंडल के रक्षम में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली के सहयोग से 14 दिवसीय स्कीइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इनमें लगभग 70 स्थानीय युवा भाग ले रहे हैं, जिनमें 3 युवतियां भी शामिल हैं। 12 मार्च तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में युवाओं को स्कीइंग से संबंधित कौशल की जानकारी प्रदान की जा रही है। पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षक सर्वश्री अंकुश वर्मा, LC नेगी व निश्चय रांटा इन प्रशिक्षुओं को स्कीइंग के गुर सिखा रहे हैं। सर्दियों में किन्नौर जिला में पर्याप्त बर्फबारी होती है। अनुकूल परिस्थितियों के चलते स्कीइंग मनोरंजन के साथ साथ युवाओं के लिए आय का अच्छा स्रोत भी है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स में एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। मुझे वहाँ से यहाँ किन्नौर रक्षम विलेज में भेजा गया है स्पेशल एक बेसिक स्कीइंग कोर्स कंडक्ट करने के लिए, जिसका 14 डेज़ का टेन्योर रहता है, जो 27 फेब से शुरू हुआ और 12 मार्च तक चलेगा। इसमें हमारे पास टोटल 70 स्टूडेंट्स है, ट्रेनीज़ है जो ये कोर्स करने के लिए आए हैं। इसमें हम इन्हें अलग अलग प्रकार की बेसिक टेक्निक्स बताएंगे स्कीइंग से रिलेटेड कि किस तरह आप स्की में स्लाइड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्लोप पे और कौन कौन सी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या है, इनकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि विंटर्स में भी एक स्पोर्ट है, विंटर स्पोर्ट, जिसमें ये विंटर्स में अलग अलग तरह से विंटर गेम्स खेल सकते हैं। तो अवेयरनेस बढ़ने से क्या है कि कल दिन ये जब प्रॉपर सर्टिफाइड होकर प्रॉपर कोर्सेज कंप्लीट करके आगे जाएंगे तो अपना प्राइवेट क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, जिससे टूरिज़्म को भी प्रमोट होगा और इन लोगों को भी एक रोज़गारी मिल सकती है। और प्लस साथ ही साथ ये लोग नेशनल लेवल पे भी स्कीइंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये अपना जो है स्किल डेवलप करेंगे अच्छे से। और प्लस इससे टूरिज़्म भी डेवलप होगा और यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार भी बहुत अच्छे से बन सकता है।
प्रशिक्षण में भाग ले रही रक्षम गांव की सुश्री दीक्षा ने बताया कि उनके लिए स्कीइंग सीखना एक अच्छा अनुभव है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आगे इसमें शायद बहुत एक्सपोजर है। स्थानीय गांव के ही श्री दीपक ने बताया कि वह स्कीइंग कोर्स को लेकर बेहद उत्साहित है तथा सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा है। शुरू में मुझे स्की से बहुत डर लगता था, स्की पहनना नहीं आता था। आज मैं स्की बढ़िया से चला रहा हूँ, लेफ्ट राइट टर्न भी कर रहा हूँ, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है और सारे लड़के किन्नौर के हर जगह से आए। किन्नौर जिला के युवाओं को यह प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है तथा प्रशिक्षुओं के रहने व खाने पीने की व्यवस्था भी कौशल विकास निगम द्वारा की गई है। स्कीइंग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जिला के चाकाकंडा, सांगलाकंडा, रुकती तथा रक्षम में 4 ढलानें विकसित की जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन तथा ऐसे आयोजनों से किन्नौर जिला में शीतकालीन खेलों व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में अब ऑनलाइन माध्यम से भी अंशदान किया जा सकता है। इस कोष के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया है। अंशदाता sukhaashray-hp.nic.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से अंशदाता ऑनलाइन भुगतान की रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल पर अंशदाताओं की सूची और अब तक ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल में धनराशि के वितरण के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध होगी। इस पहल से प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस कोष के लिए 1 माह का वेतन और कांग्रेस विधायकों ने भी 1-1 लाख रुपए का अंशदान किया है। सुखाश्रय कोष में अंशदान के लिए विभिन्न संस्थाएं और व्यक्तिगत तौर पर लोग आगे आ रहे हैं। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।